Hello everyone, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching my channel English Classes with Mirza Sir। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन से रिलेटेड है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पहले भी पढ़ रखा है। कई बार हमारे सामने ये सवाल आ जाता है कि हम नाउन को किस तरह से किसी सेंटेंस में यूज़ करें। तो इस जो टॉपिक में जो आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स विद न्यूमरल एडजेक्टिव्स, तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी नाउन से पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है तो उस नाउन का यूज हम सिंगुलर में करेंगे या प्लूरल में करेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। ये टॉपिक है नाउन्स विद न्यूमरल एडजेक्टिव्स। यहां बोर्ड पर मैंने ऊपर कुछ यूनिट्स लिख रखी हैं। इन यूनिट्स को नाउन भी कहते हैं। ये मेजरिंग यूनिट्स हैं और इनको हम किसी दूसरे नाउन से पहले जब लिखते हैं तब हमें यह देखना होता है कि हम इन यूनिट्स का यूज एज ए सिंगुलर करें या फिर प्लूरल करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी यूनिट्स हैं जैसे कि डजन, पेयर, स्कोर, 100, 1000, माइल, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, स्टोन, 100 वेट, ये जितनी भी मेजरिंग यूनिट बोर्ड पर लिखी हैं ये सारी की सारी यूनिट दोनों तरह से यूज हो जाती हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब सवाल ये उठता है कि इनका यूज कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाके देखते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे और उसमें मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या हम उसको न्यूमरिक एडजेक्टिव भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, यानी कि उसका यूज जो होता है किसी भी नाउन से पहले होता है। वही हमारा टॉपिक भी है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो संख्यावाचक विशेषण है वो दो तरह का होता है। पहला कहलाता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसी को ही हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण? जैसे ए है, 1 है, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000, ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। इसको हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी हिंदी में कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, या हम इसको इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं? जैसे सेवरल, मैनी, सम, अ फ्यू, एनी अदर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं है। अगर हम कहते हैं सेवरल तो मतलब है कई, निश्चित संख्या नहीं है। अगर हम कहते हैं मैनी तब भी इसका मतलब है बहुत या कई, तब भी संख्या निश्चित नहीं है। सम का मतलब होता है कुछ, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, एनी अदर का मतलब कोई दूसरा। यानी ये आप देख रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल्स ये सारे ही इनडेफिनिट हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषण कैसा है? अनिश्चित है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हमारे किसी भी इस यूनिट या नाउन से पहले या तो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा या फिर इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा। तो जहां पे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा वहां पर क्या लगाना है? सिंगुलर का यूज करना है या फिर प्लूरल यूनिट का यूज करना है। इसकी बात कर रहा हूं कि ये यूनिट सिंगुलर यूज होगी वहां पर या प्लूरल यूज होगी। और जब इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा यानी कि सेवरल, मैनी, सम, अ फ्यू, तब वहां पर कैसे हमें इस यूनिट को यूज करना है, इस नाउन को कैसे यूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखिए इस वीडियो में अब मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इनका यूज हमें करना चाहिए। देखिए बोर्ड पे मैंने एक तरफ लिख दिया है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो एग्जाम्पल में बताया था कि कोई ना कोई निश्चित संख्या होगी, ए 1 2 3 10 20 100 50 1000, कुछ भी निश्चित संख्या होगी। देखिए जैसे 5 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? 500 रुपीज। अब निश्चित संख्या आई तो यहां पर याद रखिएगा जब भी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा इस यूनिट से पहले तो इसका यूज हमेशा, इस यूनिट का यूज हमेशा सिंगुलर की तरह होगा। सिंगुलर की तरह हुआ है। देखिए मैंने 100 लिखा है, हंड्रेड्स नहीं लिखा है। फिर देखिए 4 डजन पेंसिल्स। फिर यहां पे मैंने इस मेजरिंग यूनिट में डजन लिखा है, डजन्स नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। 4000 वॉच आवर्स, 10 मिलियन पीपल,
2 पेयर ऑफ शूज, 2 डजन ऑफ एग्स। इसमें हम ऑफ लगा के भी इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा सिंगुलर की ही आपको ये यूनिट या जिसको नाउन कहते हैं वो लगाना है। फिर देखिए, अब ये नीचे के 3 मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर देखिएगा, अब मैंने डेफिनिट के बाद में दूसरा एग्जाम्पल उठाया है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आपके सामने 2 तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा? या तो उसमें ये वर्ड लगे होंगे, सेवरल, मैनी, सम, अ फ्यू, एनी अदर, या फिर उनसे पहले, इन यूनिट से पहले या इन नाउन से पहले ना तो डेफिनिट लगा होगा ना ही इनडेफिनिट लगा होगा। तो उन दोनों ही कंडीशन में हम उसको इनडेफिनिट ही मानते हैं। तो देखिए, जब लगा होगा अ फ्यू डजन्स ऑफ बनानास, अब हमारी यूनिट या हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको प्लूरल ही रखते हैं, तभी हमारा सेंटेंस सही होता है। देखिए, सम पेयर्स ऑफ शूज, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, इन मेजरिंग यूनिट से पहले या इन नाउन से पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं किया गया, ना ही डेफिनिट ना ही इनडेफिनिट। तब उस कंडीशन में भी इसको हम इनडेफिनिट ही मानते हैं और उसके बाद हम प्लूरल का ही यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहां इनडेफिनिट में कर रखा है। तो देखिए, यहां पे मैंने लगाया है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, स्कोर्स ऑफ हाउसेस, पेयर्स ऑफ शूज, डजन्स ऑफ पीपल। तो यहां पर ऑफ जरूर लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जब भी हम विदाउट डेफिनिट और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ऑफ लग के ही आता है, ये इसका रूल है। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए, लास्ट में मैंने जो यहां पे छोड़ा हुआ है, ब्लू कलर से लिखा है, इसकी एक खास बात यह है कि जब भी हाइफन का यूज होगा इस मेजरिंग यूनिट और न्यूमरिक एडजेक्टिव के बीच में, देखिए हाइफन का यूज किया गया है, यानी एक हल्का सा डैश लगा होता है, तो उस कंडीशन में एक बदलाव आता है जो आपको ऊपर दोनों में नहीं दिखा होगा। वो बदलाव क्या होता है? जैसे कि इससे पहले देखिए, मैंने डेफिनिट न्यूमरिक एडजेक्टिव का यूज किया है, अ 10 रुपी नोट, अ 5 ईयर प्लान, अ 10 फुट हाई वॉल। देखिए 10, 5, 10 ये सब क्या है? ये डेफिनिट न्यूमरिक एडजेक्टिव हैं। तो डेफिनिट है तो ऑफ कोर्स यहां पर हमारा सिंगुलर का ही मेजरिंग यूनिट आया। जो ऊपर के मेजरिंग यूनिट या नाउन जिसको कहते हैं, रुपी, ईयर, फुट, ये तो सिंगुलर का आया, लेकिन एक चेंज क्या आ गया हाइफन लगने पर? चेंज ये आ गया कि अभी तक जो सेकंड नाउन हमारा प्लूरल हुआ करता था, अब वो हाइफन लगने की वजह से वो सिंगुलर बन गया। जैसे कि नोट है, प्लान है, हाई वॉल है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब भी आप हाइफन लगा देखेंगे तो आप अपना सेकंड नाउन को फौरन सिंगुलर में बदल देंगे। बाकी इस वीडियो में अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये आप इनको अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में भी बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।